नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी। तो इनसे पहले वाले सेशंस में हमने डिस्कस किया था हेडेक, उसका इंट्रोडक्शन, माइग्रेन क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या फेजेस होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, बाद में डिफरेंट टाइप्स से हमने माइग्रेन डिस्कस किए थे, फुटबॉलर्स माइग्रेन, ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक विच इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड नेक्स्ट वन इज द प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अगर माइल्ड अटैक है या सीवियर अटैक हो माइग्रेन, उस केस में आपको क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, माइल्ड अटैक ऑफ माइग्रेन में आपको क्या देना है, एसिटामिनोफेन। ठीक है, एसिटामिनोफेन इज अ मेडिसिन फॉर पेन। ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग होती है, आपको हेडेक में इसमें रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज NSAID इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप दोगे तो पेशेंट को उसमें भी हेडेक में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सिवियर अटैक आपको देना है एगेट एल्कलॉइड्स। ठीक है, उसमें आप अर्गेटामिन दे सकते हो, डाईहाइड्रो अर्गेटामिन दे सकते हो, DHE दे सकते हो। इट इज बेस्ट गिवन एट द ऑनसेट ऑफ अटैक। ठीक है, सारी मेडिसिन आपको कब देनी है, जब एक्यूट अटैक आ जाता है उसके आने के बाद में देनी है। जो अर्गेट एल्कलॉइड्स होते हैं, इट इज एन alpha adrenergic agonist with a strong serotonin receptor affinity and has a vasoconstrictor action। हमने पढ़ा था कि जो पेन वाला फेज होता है, हेडेक वाले फेज में आपको वेसोडाइलेटेशन होता है, तो ब्लड वेसल्स का वेसोडाइलेटेशन होता है, तो इसके लिए हमें क्या देना होता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर देने हैं। वेसोकंस्ट्रिक्टर्स कौन से होंगे, जो अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं और इसमें सेरोटोनिन रिसेप्टर एफिनिटी होती है, वो आप देने होते हैं। तो दे आर अवेलेबल एज ओरल, सबलिंगुअल, इंजेक्टेबल एंड इनहेलेशन फॉर्म। तो मेडिसिन आपको अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकती है, अलग अलग रूट से आप दे सकते हो। 1 to 2 mg एवरी हाफ एन आवर, सबलिंगुअल और टू बी स्वेलोड। ठीक है, अगर आपको ओरल देनी है, सबलिंगुअल देनी है, तो आपको क्या डोज देनी है, 1 to 2 मिलीग्राम हर आधे घंटे में देनी है, और आप मैक्सिमम 8 मिलीग्राम तक दे सकते हो। A single dose of promethazine 50 milligram or metoclopramide 20 milligram given along with ergotamine relaxes the patient and alleviates the nausea and vomiting। ठीक है, तो माइग्रेन के केस में आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स मिलते हैं नोजिया और वॉमिटिंग के, तो उनके रिलीफ के लिए आपको फिनार्गन ब्रांड नेम आता है प्रोमेथाजिन का, वो आप दे सकते 50 मिलीग्राम सिंगल डोज, या फिर मेटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हो, रेगलान के नाम से आता है, 20 मिलीग्राम साथ में अर्गेटामिन के साथ में आप दे सकते हो। कैफीन 100 milligram is thought on slim evidence to potentiate the effects of ergot and other medications for migraine। ठीक है, जो हमारे कैफीन है वो आप 100 मिलीग्राम दे सकते हो। वो क्या करते हैं, हमारे जो एगेट डेरिवेटिव्स हैं या फिर दूसरी मेडिकेशंस है माइग्रेन की, उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है, इसलिए साथ में कैफीन दी जाती है। तो कॉम्बिनेशन साथ में अर्गेटामिन और प्लस कैफीन के वो दिए जाते हैं। रिड्यूसेस हेडेक इन 70 to 50% ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो इन मेडिकेशन से 3/4 ऑफ पेशेंट्स में हेडेक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर है 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, ये मेडिकेशन आप दे सकते हो। व्हाट इज ठीक है, 5-HT मीन्स 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन रिसेप्टर्स या फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो उसके लिए आप दे सकते हो सिमाट्रिप्टन। इट इज एन इम्पोर्टेंट मेडिसिन, इट इज इफेक्टिव एट स्टॉपिंग एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन हेडेक। ठीक है, सिमाट्रिप्टन जो हमारे एक्यूट अटैक होते हैं माइग्रेन पे, उसको स्टॉप करने में काफ़ी हेल्प करती है। इट कैन बी गिवन सबक्यूटेनियसली 6 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसके सबक्यूटेनियस भी दे सकते हो, इसको इंटरनेजल भी दे सकते हो, ओरली भी दे सकते हो, तो अलग अलग डोज हैं। अगर आपको सबक्यूटेनियस देना है तो आपको कितना देना होगा, 6 मिलीग्राम।
ठीक है। अगर आप इंट्रानेजल रूट से दे रहे हो तो आपको 20 मिलीग्राम देना होगा, ठीक है। अगर आप ओरली दे रहे हो तो 50 टू 100 मिलीग्राम देना होगा। तो 70% पेशेंट्स में सिमाट्रिप्टन से काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। इमिट्रैक्स ब्रांड नेम के हाथ से आता है सिमाट्रिप्टन, ठीक है। तो आप इसको बाय माउथ दे सकते हो, नोज में दे सकते हो, बाय इंजेक्शन दे सकते हो, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं सिमाट्रिप्टन के? चेस्ट टाइटनेस और फ्लशिंग, ठीक है। तो किसी किसी पेशेंट में टाइटनेस मिलेगी, ठीक है, या फ्लशिंग ऑफ स्किन मिलेगी, ठीक है। तो पेशेंट्स को रेडनिंग मिलेगी नेक में या अपर चेस्ट में, ठीक है, वार्मथ फील होती है, दैट इज द फ्लशिंग ऑफ स्किन। शुड नॉट बी यूज concomitantly with ergotamines और in patients with heart disease, ठीक है। तो इसमें आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं कि किस में आपको देने हैं, किस में नहीं देने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसमें आप अर्गेटामिन दे रहे हो तो उसके साथ में आपको नहीं देना है। जिस पेशेंट में हार्ट डिसीज है उसमें आपको सिमाट्रिप्टन नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन when headache occurs at a frequency of 2 to 3 per month, the following drugs have been effective of prophylactic agents, ठीक है। अगर पेशेंट को हर महीने महीने में 2-3 बार अटैक्स आ रहे हैं तो उसमें आप जो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स हैं वो आप दे सकते हो उसको अटैक को अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट वन आर द बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आप हाइपरटेंशन को कम करने के लिए भी दी जाती है मेडिसिन, ठीक है। इंडेरल 20 milligram TID can increase up to 250 milligram per day, ठीक है। तो इंडेरल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम दे सकते हैं इसमें एटेनोलॉल। एटेनोलॉल की डोज है 40 to 160 मिलीग्राम पर डे। टिमोलॉल दे सकते हैं 20 to 40 मिलीग्राम पर डे। मेटाप्रोलॉल 100 to 200 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सोडियम वैल्प्रोएट, आप दे सकते हो 50 मिलीग्राम पर डे और मैक्सिमम 1 ग्राम पर डे तक दे सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल चैमिनल ब्रोकर्स आप दे सकते हो वेरापेमिल, निफेडापिन, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। एमिट्रिप्टालिन या इमिप्रामिन। एमिट्रिप्टालिन की डोज है 25 मिलीग्राम, ठीक है, जो एच एस दी जाती है। ओडी इंक्रीज अप टू 200 मिलीग्राम पर डे मैक्सिमम, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको 25 मिलीग्राम पर वीक इंक्रीज कर सकते हो। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी हेजिटेंसी, सेडेशन, वेट गेन। फिर और ड्रग्स हैं इसमें मिथाइल सर्जाइड, ठीक है। इट इज अ सेरोटोनिन एगोनिस्ट, वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, हाईली इफेक्टिव होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, और लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग यूज करने की वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं, रिट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। मिथाइल सर्जाइड की डोज है 2 to 6 मिलीग्राम पर डे। अदर ड्रग्स जो आप प्रोफाइलैक्सिस के लिए दे सकते हो, दीज आर क्लोनिडिन, साइप्रोहेपेटाइड, हेप्टाडिन, फ्लूनाराजिन, इंडोमेथोसिन। तो इनकी इन्होंने डोज एक्सप्लेन की है स्लाइड में, ठीक है। तो हमारा माइग्रेन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapith Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you so much.